अध्याय 21। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, राजा खटवांग के पुत्र दिलीप हुए। ये दिलीप पिछले वाले दिलीप से अलग हैं। इन दिलीप को दीर्घ बाहु भी कहा गया। दिलीप ने अपने गुरु की गाय नंदिनी की सेवा की। उस सेवा के प्रताप से उन्हें रघु नामक पुत्र मिला। रघु ने सारी धरती को जीतकर अपना राज्य स्थापित किया। तभी से सूर्यवंश, जो राजा इक्ष्वाकु के नाम पर इक्ष्वाकु वंश के नाम से प्रसिद्ध था, संसार में रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा रघु के पुत्र का नाम अज था। अज की पत्नी का नाम इंदुमती था। अज ने अपने सभी शत्रुओं को युद्ध भूमि में परास्त किया। अज के पुत्र थे राजा दशरथ। राजा दशरथ पर शनिश्चर ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 4 बेटों को जन्म दिया। इन चारों में रामचंद्र जी विष्णु जी के मुख्य अवतार थे। हे नारद, इस तरह राजा दिलीप के वंश में क्रमानुसार निम्नलिखित राजा हुए: रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अनित्य, निषद, पुंडरीक, क्षेमध्वज, दिवा, आविक, परिपत्र, बलि, अस्थिल, वज्रनाभ, खगन और कंकनाभ। कंकनाभ जैमिनी के शिष्यों में प्रमुख थे, जिनके द्वारा याज्ञवल्क्य ने योग शास्त्र में दक्षता पाई। कंकनाभ के बाद क्रमशः पुष्प, ध्रुव सिंधु, सुदिति, अग्निपर्ण, अग्निशीघ्र और मरुत्त नामक राजा हुए। हे नारद, राजा मरुत्त अमर हैं। उन्होंने ऐसा यज्ञ किया जैसे कोई दूसरा कभी ना हुआ था। कलयुग का आगमन जानकर वे भरत खंड को छोड़कर सप्तऋषि लोक में चले गए। कलयुग के समाप्त हो जाने पर राजा मरुत्त पुनः भरत खंड में आएंगे और सूर्यवंश को आगे बढ़ाएंगे। मरुत्त के पुत्र राजा वाण हुए। वाण के बाद क्रमशः प्रश्नकृत सिंधु, उष्ण, सहस्त्रबाहु, पशु शांक्लिक, प्रसेनजित, तक्षक और बृहद्वल नामक राजा हुए। बृहद्वल को अर्जुन ने मारा था। इक्ष्वाकु से लेकर बृहद्वल तक सभी राजा इक्ष्वाकुवंशी हैं। हे नारद, अब मैं तुम्हें उन राजाओं के नाम बताता हूं जो इस वंश को आगे चलाने वाले हैं। बृहद्वल के बृहद्राण्य नामक पुत्र हुआ। उसके वंश में ये राजा उत्पन्न होकर अयोध्यापुरी का राज्य करेंगे। उरक ऋषि, वत्सन वृद्धि, प्रतिव्योम, द्वारक, सहदेव, बृहदश्व, भानुमान, प्रतिकाश, सुप्रतीक, मुहुदेव, शुनकच्छ, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुप्ता अमित्रजीत, बृहद्राज, विरही, कृत्यंजय, रत्नंजय, शाकप्राश, सिद्धोद, लांगल, प्रसेनजीत, शूद्रक, रंगयाम, सुरथ और सुमंत्र। इक्ष्वाकु वंश केवल राजा सुमंत्र तक ही चलेगा। इसके बाद दूसरा वंश शुरू हो जाएगा। इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश या रघुवंश की यह कथा बहुत पवित्र है। इसे पढ़ने और सुनने से ही सारे लोगों को आनंद मिलता है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनक और दूसरे ऋषियों से कहा, ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से शिव जी के इन गुण और चरित्रों को सुनकर नारद जी इतने प्रसन्न हुए कि वो भगवान सदाशिव की भक्ति में मग्न हो गए। उसके बाद उन्होंने भगवान सदाशिव को स्मरण और कीर्तन करते हुए ब्रह्मा जी से विदा लेकर भ्रमण करने निकल पड़े। भगवान सदाशिव की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो भी लोग श्री शिव गिरजा जी का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें दोनों लोकों में अवश्य ही आनंद मिलता है। बाबा भोलेनाथ की जय हो, शिव शंभु की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव।